ये ईगो को हम मतलब सही किया तो हम 70 to 80% ऑफ डिसीजेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे फैमिली में मतलब सोसाइटी में ऑल ओवर मतलब इंडिया में ऐसा भी। हाँ, अडल्ट ईगो मतलब आपको क्या पसंद है, आपका मेंटालिटी की सूटेबल लैंग्वेज में आपसे बात करना है with our children or with our husband or our family members, mother, father or मतलब in-laws and outsiders in society, anything. कोई adult ego होता है। आप best practice in your house only. First start with your husband, with your children, with in-laws. You got good, very good, excellent results. Please start from today. डॉक्टर झांसी, ये हमने जो आप बात बता रहे हैं, ये हमने स्पीच डिटॉक्स में एक्चुअली मैंने पर्सनली ये फील किया। जिस दिन मैंने स्पीच डिटॉक्स अपना किया, उस दिन मैंने देखा कि आयांश के फादर को सबको गुस्सा कम आ रहा है। मुझे क्योंकि गुस्सा कंट्रोल करना है, तो उन लोगों का भी प्रोपोर्शनल है मेरे से। तो मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, तो वो दोनों भी बहुत अच्छे से मेरे से बात कर रहे हैं। मतलब घर में एकदम हैप्पी एनवायरनमेंट, कोई किसी को डांट नहीं रहा है, कोई कुछ, सब कुछ काम अच्छे से स्मूथली हो रहा है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, ये चीज मैं भी एक्सपीरियंस किया, इसलिए आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं एक्चुअली थोड़ा पेरेंटल ईगो में थी पहले। एक्चुअली बच्चे ये करो, हस्बैंड से भी थोड़ा रूडली बात करती थी। बाद में एक मतलब साइकोलॉजिस्ट ने क्लास अटेंड किया मैंने, बाद में से मुझे ये समझ में आ गया। ये मैं प्रैक्टिकली मैं घर पे इम्प्लीमेंट किया। बच्चे एक्चुअली हमारे बात अच्छे से सुन रहे। मतलब बेटा पढ़ाई करो, इतना देर आप मोबाइल नहीं देखना चाहिए। मतलब वेरी गुड रिजल्ट्स। हर लोग इसको इम्प्लीमेंट किया तो बहुत गुड रिजल्ट्स आएगा, बहुत वेरी गुड रिजल्ट्स। हर एक चीज मतलब हाँ यस। और इन-लॉस में भी हम अप्लाई किए तो मतलब हमारे फैमिली रिलेशंस बहुत बढ़िया रहेगा। हर लेडी बताती है मेरा सासू माँ ऐसे है, मेरा ससुर जी ऐसा है, मेरा देवर ऐसा है, मेनली मतलब मेरा हस्बैंड ऐसा है। अब पहले चेंज कहाँ से आना चाहिए, वो लोग से नहीं, पहले स्टार्ट विथ अवरसेल्फ। हम चेंज हो गया, बाद में सारे दुनिया चेंज हो जाएगी। फर्स्ट हमारे से चेंज होना चाहिए। प्लीज मैं कुछ मतलब अडल्ट ईगो के लिए हाउ टू इम्प्रूव अडल्ट ईगो इन योर लाइफ, कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ। ऑलरेडी यू पीपल आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग दिस। डिटॉक्सिफाई योर स्पीच, reduce the use of negative words, be polite always, read every day, choose whatever interests you, promise yourself that you will never talk rudely to your parents that never deserve it, observe people around you, imbibe their virtues, spend some time with nature every day, feed the stray animals. Yes, it feels good to feed the hungry. No ego, no ego, no ego. Just learn. Whatever you do, do it with full involvement. That is meditation. Keep distance from people who give you negative vibes, but never hold grudges. Stop comparing yourself with others. If you won't stop, you will never know your own potential. The biggest failure in life is the failure to try. Always remember this. In a healthy body resides a healthy mind. Do not litter it with junk.
junk thoughts or junk food, anything. Keep your body hydrated at all times. Practice drinking 8 to 10 glasses of water every day. Make a habit to eat at least one serving of raw vegetable salad on a daily basis. Life is so short. Life is simple. Actually, living is so simple. Happy living is so simple. Do not complicate it. Don't forget to smile. Always be cheerful in your life. Love yourself. Love your family. Love your country. Country means not India. इंडिया में कोई रहते ना सारे मतलब पीपल को हम लव करना है. अभी प्रतिज्ञा क्यों पहले से स्टार्ट किया है. हर एक इंडियन को हम ये हमारा भाई है, ये हमारा बहन है, ऐसा समझो. आपको कितना ब्यूटीफुल दिखेगी, मतलब सोसाइटी इतना ब्यूटीफुल दिखेगा आपको. इसलिए मैं आपको प्रतिज्ञा से स्टार्ट करवाया था. ये हर रोज हम ये मैं पहले बताया था ना, ये आपको ग्रुप में भी शेयर करूंगी. एवरी मतलब आपको कभी भी याद आया आपको, आप चांटिंग करते रहना, चांटिंग, क्योंकि गुड पर्सनालिटी डेवलप होता है. ये एक्चुअली मैं पर्सनल लाइफ में मेरे फादर को देखा. मेरा फादर इज बेस्ट एग्जांपल. ही इज नाउ 90 years old. Actually, he is late marriage. He is a social activist, like he is a communist. Actually, ये भगवान को बिल्कुल नहीं मानता है. सिर्फ इसको ह्यूमन बीइंग इज गॉड. उसको नो कास्ट, नो रिलीजियन एंड एनीथिंग, नो डिफरेंसेस. मतलब आप जस्ट ह्यूमन बीइंग ऐसा ट्रीट करेगा. इसलिए वो 90 years अभी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन is very healthy. All organs are very healthy. Best example in our life, in my life, my best experience. इसलिए हम मतलब पड़ोसी को हम वो हेल्दी रहे ना, हम हेल्दी है. ऐसे में बहुत सारे लोगों को देखा, सोशल एक्टिविस्ट को. बेस्ट एग्जांपल वर्षा जी को पता है. एक्चुअली पेरियार जी, यू नो वर्षा जी, पेरियार जी is very yeah, he is very good social activist. He is 92 years. He died in at the age of 92 years old. इतना मतलब ladies discrimination and caste discrimination, he fought a lot. इतना fought किया है. मतलब he is also one of the मतलब very good atheist. एक बार आप उसका हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा पेरियार जी का. ऐसा बहुत सारे मतलब लाइक अंबेडकर, लाइक अब्दुल कलाम जी, मतलब बहुत सारे, मतलब क्योंकि ना ग्रेट पर्सन्स के बारे में हमें पता चलना चाहिए. तभी हम भी ग्रेट पर्सन बनने का चांसेस है. तभी हमारे ये रिलेटेड टू आवर हेल्थ. मतलब कब हमारे हेल्थ और माइंड और बॉडी तभी प्योर रहेगी. कहाँ आएगी आपको डिसीज? बिल्कुल नहीं आएगी, चांस भी नहीं है. कब ये जंक को पूरा अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड फूड, सब कुछ हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में डालेंगे ना, सब में बीमारी स्टार्ट होगा ना. इसलिए मैं ये सब कुछ आपको शेयर कर रहा हूँ. मेनली एक्चुअली मेन पॉइंट मैं भूल गई. बच्चों का ये सब कुछ हम, मम्मा मुझे हेडेक है, मम्मा मुझे पेट में दर्द है, ये सब कुछ भी हम कभी उसमें मतलब टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, स्टडी का बर्डन्स डालते. बेटा ये करो, ये ना करो, ऐसा अनवांटेड चीज भी वो ज्यादा बोलने लगते ना, उसको मेंटली स्ट्रेस होता है. इसलिए वो ये सब कुछ चीज आएगा. पेट में दर्द, सिर दर्द, नींद का प्रॉब्लम्स, मतलब मूड स्विंग्स, गुस्सा, ये सब कुछ आएगा. सो पेरेंट्स प्लीज प्रैक्टिस conversation with your children in adult ego only. Adult ego, magical words. Always encourage your children. वो आर्ट करेंगे ना, आर्ट को encourage कर लीजिए. वो किसमें उसको इंटरेस्ट है वो encourage करना, बुक्स नहीं. उसको स्पोर्ट्स पसंद है, स्पोर्ट्स encourage करो.
so many मतलब एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, साइकिलिंग, एनी एक्टिविटी। बाद में बुक्स, कोई बुक्स पढ़ने के लिए बोलो, नॉलेज ओनली स्टडी बुक्स नहीं, नॉलेजेबल बुक्स, हिस्ट्री बुक्स, मोर स्टोरी बुक्स, सब आप पढ़ने के लिए बोलिएगा। तभी आपको चाइल्ड में इतना डिफरेंस आएगा, आप प्रैक्टिकली आप मालूम कर सकते। एंड मेन थिंग इज डोंट कंपेयर विद अदर चिल्ड्रन। आपको चाइल्ड को दूसरा चिल्ड्रन से, अरे उसको कितना मार्क्स आया है, आपको कितना परसेंटेज आया है, कभी भी कंपेयर बिल्कुल मत करना। हर एक चाइल्ड यूनिक, दैट इज मेन पॉइंट। Dr. Jhansi, there is a chat. Somebody has asked a question. My daughter, 13 years, she is having heavy pain during her first 2 days of periods. How can I try to relieve her? This is the question from one of our participants, Kavya Jariwala. She is one of the attendants of this meeting. लास्ट में ना ये सब कुछ मेन पॉइंट्स बताने के बाद ये सब क्वेश्चंस का आंसर्स कंपलसरी दूंगी, ठीक है? ओके ओके डॉक्टर। एंड ओके, एंड लेडीज हेल्थ इश्यूज में आएंगे, अभी डिस्कस करेंगे हम। लेडीज, आपको मैं ऊपर का सब पॉइंट्स डिस्कस किया ना, कि मतलब हमारे अच्छा तरीके से रहना और आपको माइंड पीसफुल रखना, सबको फैमिली में अच्छे से रखना, ये सब कुछ किया तो आपको फेस में इतना ग्लो रहेगा, आपको फेशियल ये मेकअप चीज की जरूरत नहीं रहेगा, इतना ब्यूटी रहेगा। ये एक चीज। और हेयर, बहुत सारी लेडीज पूछता है हेयर के बारे में। हेयर एक्चुअली मेरा हेयर बहुत लॉन्ग है। सब लोग मतलब मैं बाहर जाते हुए ना मुझे पूछता है, मैम इतना हेल्दी कैसे मेंटेन कर रहे हो, क्या चीज खाते हो? डॉक्टर प्लीज show it by bringing it. I will show you also. Wow. This is of very good quality. I've witnessed it. I've seen it from front. Yes. And मैं बोलती हूँ उसको, एक्चुअली ये सब कुछ हम पहले से ये सब कुछ फॉलो किया ना, खुद हम मतलब रिजल्ट्स, हमारे प्रॉब्लम को हम ही सॉल्यूशन मतलब ढूंढ सकते। मेन कॉजेस क्या होता है हेयर फॉल के लिए? टेंशन, अच्छा तरह से नहीं सोना, अच्छा फूड नहीं लेना, ये सब कुछ मेन होता है। एक्चुअली हेयर को चाहिए प्रोटीन फूड चाहिए, प्रोटीन फूड एंड हीमोग्लोबिन, ये सब कुछ आपको पल्सेस से आएगा। लेग्यूम्स खाना, हर रोज कर्ड खाना, कर्ड में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। लेग्यूम्स लाइक बीन्स एंड पीस, ये सब कुछ में आपको, नॉनवेज में भी नहीं, एक्चुअली प्लांट बेस्ड प्रोटीन है लेग्यूम्स। नॉनवेज भी नहीं खा सकते, नॉनवेज वाले नॉनवेज खा सकते, चिकन और एग, यानी कुछ आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा उससे भी। ये सब कुछ आप किया तो आपको इतना ब्यूटीफुल हेयर रहेगी, थिक एंड शाइनी हेयर, ये सब कुछ आपको रहेगा। एंड मेन अभी और एक प्रॉब्लम है लेडीज में, ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी सेम, फिजिकल एंड मेंटली आप फिट है तो आपको ओबेसिटी ऑटोमेटिकली आपको कंट्रोल हो जाएगा। फिजिकल मतलब अच्छे तरह से आप रेगुलर 40 मिनट्स वॉकिंग मिनिमम, और वॉकिंग और एनी एक्सरसाइज, जंक फूड कम खा लीजिए, और मेंटली आप स्ट्रेस कम, टेंशन कम लेते हो, आपको हार्मोनल सब कुछ बैलेंस रहेगा। कब आप स्ट्रेस लिया इम्बैलेंस हो जाएगी, उसमें थायराइड प्रॉब्लम बढ़ेगा। थायराइड में वन ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म में आपको वेट बढ़ेगी। ये सब कुछ प्लस मेन अभी एक पार्टिसिपेंट हमसे पूछा है, मतलब पीरियड्स में पेन, वो भी वन ऑफ द कॉज ऑफ स्ट्रेस और टेंशन और एंजाइटी से होता है। इरेगुलर पीरियड्स एंड पेन इन पीरियड्स, इसको कहते हैं डिस्मेनोरिया एंड इनफर्टिलिटी, ये सब कुछ आपको हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। ये सब कुछ आपको करने, मतलब बहुत सारी चीजें से आप कंट्रोल कर सकते। डू योगा,
डू सोशल एक्टिविटीज लाइक नीडी पीपल को हेल्प करना, ये सब कुछ आपको इनडायरेक्टली आपको हेल्थ को आपको हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट मेनोपॉज आफ्टर 45 ईयर्स के बाद आपको मतलब अटेन होने के लिए चांसेस है। उसी टाइम पे भी आपको मेन चीज यही है, आपको फैमिली मोरल सपोर्ट चाहिए, गुड एक्सरसाइज चाहिए, गुड फूड चाहिए, गुड योगा, गुड प्राणायाम, ये सब कुछ आप प्रैक्टिस किया तो मेनोपॉज इफेक्ट भी नहीं होता। मतलब 100% हर एक लेडी मेनोपॉज का डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस करने के लिए जरूरत नहीं, उसमें 10 or 20% और एक्सपीरियंस करेगा, बाकी लेडीज एक्सपीरियंस नहीं करेगा। और मेन चीज है अभी ब्रेस्ट कैंसर्स बहुत हो रहे, हम ब्रेस्ट को भी हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कौन कौन मतलब मदर फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा किया, मतलब लूजन क्लोथ्स रखा, उसको तो ब्रेस्ट में लम्प्स और ये ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम रहेगा। उसको मेन कॉजेस से कौन ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं देते और ज्यादा हार्मोनल पिल्स ज्यादा खा लिया, ये अलग अलग कारण होता है। मतलब मेंटली, फिजिकली, फूड, ये सब कुछ में आप लोग गूगल पे तो सर्च कर सकते हैं उसका कॉजेस क्या है। उसका मेन हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस इज द प्रिवेंशन। हम एक्चुअली हमारे हाथ को ऐसा करके हम खुद फिजिकल, इसको सेल्फ मैनुअल एग्जामिनेशन कहते हैं, हम ऐसा पाम को रख के नहाने के टाइम पर ड्यूरिंग बाथिंग यू प्रेस इट, ऐसा प्रेस करके अच्छा तरह से मतलब सर्कुलर मोशन में आप रब कर लीजिए, आपको इतना भी लंप होना आपको फील होगा, वही डिटेक्ट होता है। और डॉक्टर के पास जाने के लिए भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ सिंपल एग्जामिनेशन एट आवर होम, ये जरूर आप लोग आफ्टर पीरियड्स के बाद आपको अच्छे तरह से पता चलेगा। सो आप कंपलसरी ये एग्जामिनेशन ड्यूरिंग बाथिंग आप जरूर करना। एक्चुअली छोटा छोटा लम्प्स आपको फील किया तो भी डरने के लिए कोई जरूरत नहीं, इसमें ईयरली आप डिटेक्ट किया तो छोटा लम्प्स को सिर्फ सारे डरते कैसे, अरे ब्रेस्ट को रिमूव करेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा ज्यादा डरते। फर्स्ट हम सेल्फ एग्जामिनेशन करेगा, उसको डिटेक्ट करके डॉक्टर के पास जाएगा, सर्जन वो छोटा लम्प्स को रिमूव करेगा, कंजर्वेटिव ब्रेस्ट सर्जरी, मतलब छोटा सा और छोटा लम्प्स को निकाल के आपको फिर ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्टेड करेगा। कुछ शेप में कुछ में आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, फिर वो कैंसर तक भी नहीं जाएगी, ये बेस्ट प्रिवेंशन। आफ्टर 45 तो हम मैमोग्राम साल में एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि तभी ज्यादा चांसेस रहता है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। मतलब 4 स्टेजेस ऑफ होता है एक्चुअली, पहले लम्प्स होता है, उसमें पेन्स भी नहीं आएगा आपको, तभी आपको सेल्फ एग्जामिनेशन से आप उसको डिटेक्ट कर सकते, उतना प्रॉब्लम भी नहीं है। सेकेंड और थर्ड और 4th स्टेज में आपको पूरा ब्रेस्ट को रिमूव करेगा और बाद में मेडिकेशन एंड रेडिएशन देगा, उतना दूर तक नहीं जाएंगे, कोई डरने के लिए भी चांसेस है, आप लोग ऑलरेडी हेल्दी हैबिट्स में है, हाँ कोई डरने के लिए चांसेस नहीं है। गुड हैबिट्स बताती हूँ कैसे करना चाहिए, आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, फिर भी न्यू पार्टिसिपेंट को मैं थोड़ा बताती हूँ। वन एवरी डे इसको फॉलो कर लीजिए, इतना ब्यूटीफुल रहेगा आपका लाइफ, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो। मतलब एक दीक्षा मतलब आप कौन से भगवान को मानते हो वो दीक्षा में आप रहो, कोई नहीं, एक डिटर्मिनेशन से आप ये फॉलो करो, बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए जरूरत नहीं, आपका पूरा फैमिली मॉर्निंग एट 5 o'clock आप जरूर उठना चाहिए। 5 o'clock उठो, अच्छे तरह से ब्रश करो, आपको कितना तक पानी पीना है उतना तक पानी पी लीजिए। इसमें आप लेमन ड्रिंक इंक्लूड किया तो लेमन ड्रिंक से बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो भी अभी आपको मैं शेयर करती हूँ।
मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक से आप लेमन वाटर पी लिया तो आपको मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और वेट भी डिक्रीज होता है। आपका इम्यूनिटी विटामिन सी से इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगा। आपको स्किन भी बहुत ब्यूटी एंड क्लियर दिखेगा। ये सब बहुत सारे बेनिफिट्स है, ये आप फॉलो कर सकते। एंड ब्रश कर लीजिए एंड वाटर आपको कितना मतलब 1 ग्लास 2 ग्लास 4 ग्लास तक आप पी सकते हैं ल्यूकवार्म वाटर। वो भी ल्यूकवार्म वाटर बहुत बेटर रहेगा आपको। बाद में 40 मिनट्स वॉकिंग और एनी एक्सरसाइज 40 मिनट्स रेगुलर करना है। नेक्स्ट रेगुलर करने के बाद फिर आप ऑलरेडी आप रीड बुक, एनी बुक आपका पसंद की बुक, रीड एवरीडे बुक, क्योंकि ना फिजिकल एक्सरसाइज हमारे बॉडी को एक्सरसाइज होता है। रीडिंग बुक ना हमारे माइंड को एक्सरसाइज होता है। मतलब आपको हेल्दी माइंड रखने के लिए कंपल्सरी बुक्स रीड करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज बी हैप्पी। मैं ऑलरेडी बोला है आपको, हैप्पी होने से आपको फेस ऑटोमेटिकली ग्लो रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन चीज कभी भी आप झूठ नहीं बोलने का। 99% अवॉइड, मतलब झूठ नहीं बोलने। 1% ठीक है, मतलब कभी कभी बहुत जरूरत पड़ता है बच्चों से, मतलब हस्बैंड से। 1% इज ओके, 1% और 5% इज ओके। 95% आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, आपको मिराकल्स दिखेगा। 95% आप झूठ कभी भी मत बोलना। एक्चुअली जरूरत भी नहीं है झूठ बोलने के लिए, मिस जरूरत नहीं है। आप कभी भी अडल्ट ईगो में बात करो किसी से भी, आपका चाइल्ड और आपका पेरेंट्स विथ योर हस्बैंड और एनी अदर पर्सन। और एक मेन चीज, मदर क्या सोचेगा वो बनेगा बच्चा। क्योंकि बहुत सारे बेस्ट एग्जांपल्स, थॉमस एल्वा एडिसन, वो बल्ब इन्वेंट किया ना, थॉमस एल्वा एडिसन। वो बहुत साल मतलब इतना उनका घर पे प्रैक्टिस किया। वो कभी कभी कुछ ना जलते रहते थे। मतलब बल्ब इन्वेंट करना है ना, वो मतलब उनका वाइफ का कपड़ा, उनका घर पे चीज बहुत सारे जलते थे। उनका वाइफ उसको मारती थी, उनका पापा मारते थे, उनका रिलेटिव्स मारते थे, लेकिन उनका मम्मा ऑलवेज उसको अप्रिशिएट करते थे। बेटा करो, आप क्या मतलब फाइंड करना है वो फाइंड करो। इसलिए वो थॉमस एल्वा एडिसन बाद में बल्ब को इन्वेंट किया, बहुत सारे चीजों को इन्वेंट किया। लाइक अब्दुल कलाम जी भी, अब्दुल कलाम जी उनका मम्मा से ही वो इंस्पायर हो गया। और अंबेडकर जी भी उनको मम्मा से इंस्पायर हो गया। वो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन्स बनता है उनका मम्मा, मतलब मदर स्ट्रॉन्ग है तो चाइल्ड भी उतना स्ट्रॉन्ग जरूर बनता है। इसलिए आप मदर मेनली अपना सेल्फ को वो चेंज करके अडल्ट ईगो उसको प्रैक्टिस करके चाइल्ड से अडल्ट ईगो में बात करना है, तभी आपका बच्चे वंडर्स करेगा फ्यूचर में। वो एक मेन चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जी भाभी, डॉक्टर झांसी, हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, यूथ आइकन, वो भी अपने मदर से ही इंस्पायर्ड थे और मदर के उनके काफी प्रभाव में थे वो अपने। तो ये आप बात सही बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चा अपना बहुत टाइम अपने मदर के साथ स्पेंड करता है। जी जी। योगा का डेफिनेशन है चित्त वृत्त निरोधः। हम माइंड को कंट्रोल करने की योगा बेस्ट प्रैक्टिस है। और आपको पता है, ऑलरेडी सबको पता है एक्चुअली, बॉडी को माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमको योगा बहुत बेस्ट चीज है। योगा में आपको पता है सूर्य नमस्कार, 12 टाइप्स का सूर्य नमस्कार, उससे आपको बॉडी
और आपका मतलब बोन्स, मसल्स, आपको मतलब सबको तो प्रैक्टिस है ना। ये सूर्य नमस्कार तो आपको प्रैक्टिस है ऑलरेडी, उसका सिर्फ मैं बेनिफिट्स से शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि एक्चुअली लेंथी हो जाएगा टॉपिक। सूर्य नमस्कार में 12 पोजेस होता है, उसका बेनिफिट्स स्ट्रेंथनिंग योर बैक एज वेल एज योर मसल्स एंड ब्रिंग डाउन ब्लड शुगर लेवल्स, improves metabolism and blood circulation, glowing your skin, ensures regular menstrual cycle। ऑलरेडी क्वेश्चन को आंसर आधा तो आ गया। आपको ये पीरियड्स में पेन हो, इरेगुलर पीरियड्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, फिजिकली फास्ट, आपको रेगुलर प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए, योगा हो और वॉकिंग, साइकिलिंग, एनीथिंग, स्किपिंग, एनीथिंग, आपको क्या पॉसिबल है वो करना है। सेकेंड, फूड, जंक फूड बिल्कुल बहुत इतना मतलब ऑलरेडी बच्चे ऑलरेडी बहुत कर रहे जंक फूड, फिर भी कंट्रोल, अवॉइड, कितना अवॉइड करना उतना अवॉइड कर लीजिए, उससे आपको आधा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ये हार्मोनल इम्बैलेंस से ही आपको स्टमक पेन हो, इरेगुलर पीरियड्स, सब कुछ मतलब इनफर्टिलिटी, सब कुछ आपको ये हार्मोनल इम्बैलेंस से आएगा। आप पहले कॉज को आप मतलब रूट ऑफ कॉज को आप स्टॉप किया तो ये सब कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट ट्रीट योर रूट कॉज, अवॉइड किया तो आपको 90% ट्रीटमेंट वही है, लास्ट 10% मेडिसिन, कुछ भी हार्मोनल ट्रीटमेंट हो, मेडिसिन हो, इंजेक्शंस, कोई भी आपको नेक्स्ट लेवल। फर्स्ट प्रैक्टिस एवरीडे गुड हैबिट्स। नेक्स्ट, चाइल्ड भी योगा प्रैक्टिस कर सकते, वृक्षासन और कैट पोज और कोबरा पोज एंड ऊर्ध्व ताड़ासन। ऊर्ध्व ताड़ासन और वृक्षासन से उसके हाइट भी बढ़ जाएगा, वृक्षासन से उसके कंसंट्रेशन भी बहुत बढ़िया रहेगी, वृक्षासन से उसका बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज किया तो उसका माइंड भी ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स रहेगा। ये सब कुछ बच्चों से भी आप प्रैक्टिस कर सकते, मतलब 2-3 ईयर्स से आप शुरू कर सकते योगा, ऐसा नहीं 10 इयर्स 15 इयर्स ऐसा रिस्ट्रिक्शंस आए नहीं। छोटे बच्चों से भी बहुत सारे योगासनास है, आप गूगल माता आपको सब कुछ देती है, उसमें सर्च करके आप फॉलो कर सकते। योगा बहुत सारे वजह से मतलब सबके लिए, मतलब बैक पेन, आपको इरेगुलर पीरियड्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हेडेक्स, सबके लिए एक एक कर डिवाइड किया है योगासनास को। आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस का मतलब देख के एक बार प्रैक्टिस कर सकते, उसका अच्छा रिजल्ट्स भी आएगा। क्लास में योगा आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स के तो भी बहुत है रेगुलर प्रैक्टिस में। और योगा करने के बाद थोड़ा शवासन कर लीजिएगा, बाद में 10 मिनट्स प्राणायाम, मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग, सेकेंड अनुलोम विलोम, ओमकार, 3 or 5 टाइम्स आप ओमकार बोल सकते हैं, भस्त्रिका, बाह्य प्राणायाम, उसमें 8 टाइप्स का प्राणायाम है, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ज्यादा प्राणायाम मतलब अनुलोम विलोम किया तो आपको ये एंजाइटी, टेंशन, अच्छा नींद, ये सब कुछ आएगा। अनुलोम विलोम आप 5 to 10 मिनट्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनुलोम विलोम आपको सारे को पता है ना, पता है ना, बस वो प्रैक्टिस कर लीजिए। बस एक वो शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोग आप क्वेश्चन पूछता है मैम, मतलब बिफोर और आफ्टर आप पानी कब पीना है, पानी ना कैसे पीना है, ऐसा आप बिफोर आप योगा स्टार्ट करने के 1 आवर पहले आप 1 or 2 ग्लासेस वाटर पी सकते हैं, क्योंकि आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। कंप्लीट होने के बाद हाफ एन आवर के बाद आप पानी पी सकते हैं। कब कब योगा अवॉइड करना है, आपको कुछ बीमारी है, आप इल हो, तभी आप
योगा को अवॉइड करना है। कुछ फ्रैक्चर्स और स्प्रेन्स कहाँ पेन होता है तभी भी आप अवॉइड करना है। आप पीरियड्स में रेगुलर मतलब नॉर्मल योगा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं पीरियड्स में हम फुल रेस्ट लेना है, जरूरत नहीं। आप कुछ कुछ सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे क्या है आपको ये और एक ट्रीटमेंट है। स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइज किया तो आपको पीरियड्स में ये क्रैम्प सब कुछ रिलीज होता है, आपको मसल्स रिलैक्सेशन होता है, आपको ये पीरियड पेन भी कम हो जाएगी। ये भी आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके सुरभि, आप कुछ नॉलेज शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर झांसी। डॉक्टर झांसी वो हम उस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं जो my daughter 13 years she is having heavy pain during her first 2 days of periods. How can I try to relieve her? Okay, This is asked by Kavya Zariwala. okay. फर्स्ट अब तक हम डिस्कस किया है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग और सूर्य नमस्कार और साइकिलिंग। बच्चे साइकिलिंग बहुत एंजॉय करता है, साइकिलिंग और गर्ल एंड इसलिए स्किपिंग, ये कुछ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, डू प्राणायाम एवरीडे, प्राणायाम एवरीडे और ईट हेल्दी फूड, अवॉइड जंक फूड। ये 3 पॉइंट्स मेन चीज। बाद में आपको कुछ मतलब आप तभी भी आपको कंट्रोल मतलब 1 महीने इसको जरूर आप प्रैक्टिस करना है। 1 मंथ में आपको बेस्ट रिजल्ट्स आएगा। तभी भी आपको पीरियड्स में पेन आ गया, थोड़ा अंडरवियर थोड़ा लूज रखना, हार्ट फोमेंटेशन से भी आप पेन रिलीव कर सकते। तभी भी आपको कंट्रोल नहीं हुआ, आप पेन किलर्स भी ले सकते हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। 1 or 2 days आप पेन किलर्स लिए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी आयुर्वेदा और एलोपैथी कुछ भी लिया तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। मतलब आप लॉन्ग टर्म पेन किलर्स यूज किया तो आपको ऑर्गन्स डैमेज करेगा, 1 or 2 days आपको कुछ भी नहीं करेगा, आप वो कर सकते बस। और जरूरत नहीं एक्चुअली। 13 years old आपको मतलब ये सब करने से हमको कुछ भी हार्मोनल चेंजेस है वो भी आपको सही हो जाएगा, वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मतलब मेजर प्रॉब्लम तो है नहीं, ये स्मॉल प्रॉब्लम। Thank you so much Dr. Jhansi for sparing your time, valuable time for us. थोड़ा सा जो आपने हमें एक डायरेक्शन दिया, अब हम उस डायरेक्शन में भी काम करेंगे। मिताली जरीवाला जी भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं और आई होप मिताली जी कि आपका डाउट सॉल्व हो गया और आप ये प्रैक्टिस करेंगे। Yes ma'am, yes ma'am, thank you, thanks a lot. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आपके तरफ से आपने हमें जितना बताया हम उन सबको इम्प्लीमेंट करने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। और एक चीज और एक पॉइंट आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ना मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ना 97% ऑफ द पीपल अच्छा होता है, तो 3% उसको साइड पर रखना है। हम 97% हम ये मतलब सबको होता है, अरे ये चीज किया तो अच्छा रहेगा सोसाइटी के लिए, ये चीज किया तो अच्छा रहेगा सोसाइटी के लिए। हम इतना क्योंकि अभी इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड कंट्री, इट इज अंडर डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि अच्छा चीज सोचने वाले सब इंसान ना एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो रहे। मतलब सोच तो सबको आ रहे लेकिन इकट्ठा नहीं हो रहे, इसलिए ये पॉलिटिक्स बहुत उसको नहीं बोल सकते, पॉलिटिक्स बहुत गड़बड़ है और हमारा हेल्थ सिस्टम गड़बड़ है, हमारा एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है, इतना पॉवर्टी, इतना अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में, इसलिए ये डेवलप नहीं हो रहे। एक्चुअली हमारे मतलब कितना कि मतलब मैं क्योंकि बोल रहा हूँ, मेरा पॉइंट है सुरभि आपको इतना अच्छा आइडियाज आता है, वर्षा जी इतना अच्छा टैलेंटेड है, मिताली जी में भी कुछ ना कुछ टैलेंटेड होता है। हम एक्चुअली भरूच टारगेट कर सकते हैं, हम कुछ अच्छा चीज करेंगे, बस छोटा मोटा मतलब कुछ हमारे बच्चों का ओल्ड कपड़ा होता है,
वो कपड़ा हम कलेक्ट करके सारे, कितना नीडी पीपल होता है हर रोज, कितना लोगों को हम देखते हैं ब्रिजेस के नीचे, छोटा छोटा मतलब टेंट हाउस ऐसा लगा के कितना लोग रहते नीडेड पीपल। उसको हम कुछ मतलब हम पैसा भी खर्चा नहीं कर सकते, हमारे घर पे क्या है, छोटा मतलब क्लॉथ हो, थोड़ा सा फूड हो, यूटेंसिल्स, हमको एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स बहुत सारे होता है, उसको हम कलेक्ट करके ये थोड़ा हेल्प करेंगे, ऐसा मेरा थॉट है मेरा साइड से। आप लोग भी मतलब जोड़ गए तो हम छोटा छोटा चीज कर सकते हैं, इससे क्या है हमको, हम खुद हमारे मेंटल हेल्थ को हम डेवलप कर सकते हैं, मेंटली इतना कॉन्फिडेंस रहता है। एक अच्छा चीज करने से हमको कितना प्राउडनेस फील होता है। एक छोटा चीज करो, मतलब एक पुअर पीपल को आपको इतना मतलब हमारे कपड़े देकर आया, हमको उसी दिन पूरा दिन आपको इतना मेंटल हेल्थ रहेगा, इतना प्राउडनेस, इतना कॉन्फिडेंस रहेगा। बस वही मतलब शेयर करना चाहती थी। आप प्लीज आपका सजेशन थोड़ा शेयर करो मेरे से। जी बिल्कुल डॉक्टर झांसी। आयांश जब बहुत छोटा था तो लोग कहते हैं कि छोटे बच्चों के कपड़े किसी को देने नहीं चाहिए, उसको रखने चाहिए। तो डॉक्टर झांसी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जैसे ही उसके कपड़े छोटे थोड़े से भी हुए, और कई कपड़े तो ऐसे होते थे कि वो एक बार पहनता था, जब 1 2 3 4 मंथ्स के बच्चे होते हैं तो बहुत जल्दी बड़े होते हैं, कई कपड़े तो नए नए रखे ही वो हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और कई एक बार पहनने के बाद रिजेक्ट हो जाते हैं। तो डॉक्टर झांसी जब मैं एनआईटी जाती थी और मैं बच्चों को वहां देखती थी जो वहां एनआईटी की बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जो उनके छोटे बच्चे हैं, तो मैं हमेशा डेली कॉलेज जाते समय मेरा एक ये रिचुअल था कि मैं आयांश की कोई ना कोई चीज जो भी उसके काम की नहीं है वो देने के बाद जो मुझे वो जो खुशी मिलती थी, वो शायद ही वो खुशी कोई पार्टीज या कहीं जाके मिलती है। तो मैं वही शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत खुशी मिलती है। और अभी भी मेरा बिल्कुल भी ऐसा ही मानना है कि हम अपनी जितनी भी चीजें हमारे थोड़े भी ऐसा लगता है कि हमारे काम की नहीं है, तुरंत उसको जिसके काम की है उसको उस तक पहुंचा देनी चाहिए। बुक्स हो गई, बहुत सारी हमारी बुक्स होती हैं, बहुत अच्छी स्टोरी बुक्स होती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। डॉक्टर झांसी वो स्टोरी बुक्स उन बच्चों को कलरफुल देख के उनको कितना अच्छा लगेगा। अभी मैं साइकिलिंग करते हुए जाती हूँ तो मुझे रास्ते में जो बच्चे मिलते हैं मैं उनको बुक्स देते हुए जाती हूँ, तो अच्छा लगता है डॉक्टर झांसी, कुछ चीजें अच्छी लगती हैं करने में। 100% डॉक्टर। एक्चुअली वही मैं एक्चुअली हम मिलके वो थोड़ा अच्छा अच्छा चीज किया तो बहुत बढ़िया रहेगा। बस वो एक आप सोच लीजिएगा ये पॉइंट, बस वही शेयर करना चाहती थी। Thank you so much, Dr. Jhansi, for coming to our this program. This is a small step towards the personality development, towards self care. हम बहुत कुछ करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो why not keep ourselves healthy for them only, and for ourselves, for our happiness. So this is a small program that we are going on, and we are enjoying every day of it. तो मेरे साथ जितने लोग हैं और हम जो ये चीज कर रहे हैं डॉक्टर झांसी, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते थे। थोड़ा सा हमने ओवरव्यू दिया और आपका सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो उसके लिए हम सबकी तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मोस्ट वेलकम। Thank you, doctor. Thank you. ओके,